हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के क्लास नंबर 20 है ये, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास है। इसके पहले ये वाला क्लास हमने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आपको दिया हुआ था। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया तो एक बार कर लो, क्योंकि सामने ही आपके एग्ज़ाम है। CHSL चल रहा है, CHSL है, CGL है, बहुत बढ़िया बढ़िया सामने एग्ज़ाम है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, ए सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड, एक सर्टेन अमाउंट को डिवाइड किया गया किसके बीच? सुनीता, अमित एंड विभव, इनके बीच 2:3:4 के अनुपात के हिसाब से डिवाइड किया गया। विभव गेट 14,416 रुपये टोटल विभव गेट किया। देन द टोटल अमाउंट इज, अब ध्यान लगाओ एक चीज़, आपके पास कितना आ जा रहा है सर? एक रेशियो आ जा रहा है 14,416। किसके वैल्यू? सर विभव मतलब 4 के वैल्यू आ रहा है इतना, ठीक है। 4 रेशियो के वैल्यू आ रहा है इतना, कितना? 14,416 रुपये, 14,416 रुपये। अब बताओ एक चीज़, क्या टोटल रेशियो के वैल्यू है 4, 2, 6, 3, 9? हाँ सर, तो 14,416 अपॉन 4 गुना 9 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर, 4 3 12, 4 चौके 24, 0 4 चौके 16, 9 चौके 36, 9 चौके 54, 4 कैरी फॉरवर्ड 5, 9 3 27 और 5 कितना होता है? 7 5 12, 32, 32,436 रुपये, 32,436 रुपये। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपने एक साम ले लिया, ठीक है, एक साम ले लिया, कितना? 1,180 रुपये। डिवाइड करने के लिए ए बी सी के अमाउंट सच दैट 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 5 टाइम्स ऑफ बी शेयर, 7 टाइम्स ऑफ सी शेयर आर इक्वल, मतलब 2A बराबर 5B बराबर 7C आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से A:B:C बराबर कितना हो रहा है सर? इक्वल्स टू आपका 5 × 7। जब A का कोइफिशिएंट ले, मतलब A का रेशियो निकालना है, तो B और C का कोइफिशिएंट 5 × 7, 5 7 35 गुना, जब B का लेना है तब A और C का कोइफिशिएंट को गुना करो, 7 दूना 14 गुना, जब C का लेना है तब A और B का कोइफिशिएंट गुना करो, 5 दूना 10, ठीक है। इतना रेशियो का आ गया। अब ये कौन सा रेशियो निकाल दिया सर? सर ए बी सी का रेशियो, तो इनका टोटल भी निकाल दिया करो। तो 5 4 9 होता है, 3 3 2 5 होता है, 59। क्या ये 59 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं सर 1189? हाँ सर, सॉरी 1180, तो 1,180 रुपये। हाँ सर, लिख सकते हैं। ये टोटल सम दिया हुआ था ना? हाँ सर, तो इसका देखो दुगना दिया हुआ है सर, 9 दूना 18, 5 दूना 10, तो इसको 20 गुना दिया हुआ है। एक रेशियो का वैल्यू बराबर 20 गुना। हमें क्या निकालना है? देन द ए शेयर इज, ए के शेयर कितना है? 35, 35 दूना 70, 700 रुपये। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन आपके पास चुटकियों में करना चाहिए, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर, चलो चलते हैं। In a wallet, there are notes of denominations of ₹10 and ₹50. The total notes is 12. The number of 10 and 50 rupee note are in the ratio of 1:2. The total money in the wallet. ये मतलब एकदम आपको बच्चा समझ लिया। 12 नोट में से 1:2 के हिसाब से कितना आ जाएगा सर? एक 4 नोट रहेगा और एक 8 नोट रहेगा, ठीक है। 10 और 5 का कितना रेशियो में सर? 4 नोट है, तो 4 नोट 10 रुपये वाला मतलब 40 रुपये हो गया। 8 नोट 50 रुपये वाला मतलब सर 8 5 40, 400 रुपये हो गया। तो टोटल सम कितना हुआ सर? 440 रुपये आपका वॉलेट के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को मैं जब बनाता हूँ आप लोगों के लिए किस तरीके से बनाता हूँ कि अगर वॉलेट में टोटल 440 रुपीज़ हैं, देन बताओ कितना 10 रुपये वाला नोट कितना था। अगर वॉलेट में टोटल नंबर ऑफ नोट्स 12 तक या कंप्लीट हो गया, हम ये रेशियो नहीं देते हैं, ये रेशियो निकालने के लिए आपको बोलते हैं, तब जाके क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी कारण से एसएससी में इतना नॉर्मलाइजेशन का इतना गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा हटके आप कर रहे हो एक दो सेट में, तो सभी सेट में एक दो हटके दिया करो। आपके पास क्वेश्चन का तो अभाव नहीं है, तो आप टीचर लोग से, हम लोग से मांग लिया करो कि सर आप लोग क्वेश्चंस दे दो, हम आपको मनी सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो आप गलत जगह से खरीदते हो। तो किसी भी टीचर से बोलो कि आप एक सेट बना के भेजो। आप जितना सारा टीचर है सबको लेके एक एक करके सेट बना के भेजो,
बोलना कि स्टैंडर्ड सेट बनाना, ज़्यादा टफ नहीं ज़्यादा आसान नहीं, क्योंकि एक टीचर बनाने के लिए टफ बनाना जाएगा जिसका प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन बनाने का, इतना टफ बना देगा कि खुद को एग्जाम में बिठाओगे तो वो फेल कर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से मांग सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 1029, ठीक है, 1 0 2 9 दिया हुआ है। इफ एंड दे आर इन द प्रोपोर्शन 1 to 4, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बताओ एक चीज़, क्या नंबर्स का रेशियो अगर 1 to 4 दिया हुआ है तो नंबर्स लिख सकते हैं x 2x एंड 4x लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, इनका डिफरेंस हो जाएगा मतलब ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 3x हो जाता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ किसी भी तरीके से कॉपी में कुछ भी ना लिखो, फिर भी ये लिख लेना कि आपको 3x निकालना है, क्योंकि एग्जाम में ना कैलकुलेशन करते करते कभी कभार कोई आ गया तो हम इंप्रेशन लेने के लिए, कोई आ गया कुछ करने के लिए, तो जाके आप भूल जाते हो क्या करना पड़ता है, लास्ट में फाइनल में फिर चेक करना पड़ता है, इसीलिए आपको निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो 3 नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर बराबर 1029, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 16 चौके 20 एकम 21, तो 1029 अपॉन 21, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 7 से कितना होता है 7, 7 चौके 28 और कितना हो जाएगा सर 7 9 63, ठीक है। तो 49 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया सर 7 आ गया, x बराबर 7 मतलब हमें 3x निकालना था, 7 3 21 आ गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं। इफ़ a इज टू बी इक्वल्स टू 3:5 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एंड b इज टू सी इक्वल्स टू 2:3 दिया हुआ है, तो हमें a b c निकालना है। सर बताओ एक चीज़, क्या b को आप इक्वेट कर सकते हो? हाँ सर, b को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, a बराबर b, देखो एक ध्यान से, ये 1 2 तरीका होता है, a b c लिख लो, ठीक है लिख लिए। हाँ सर, तो a और b का रेशियो कितना है 3:5 आया, और b और c का रेशियो कितना है 2:3 आया। इसको अगर ये रेशियोज बहुत ज़्यादा होता है तब जाकर ये फ़ायदा दे देता है। तो यहाँ पे 5 को कंप्लीट करो, जो नंबर दिया हुआ है लास्ट में रेशियो को उसको कंप्लीट करना है, इस रेशियो को कंप्लीट करना है इधर दे के। तो क्या हो जाएगा सर 3 दूना 6, इनको गुना करते हो, 3 दूना 6 रेशियो, 5 दूना 10 रेशियो, 5 3 15। ये तरीका होता है, क्यों? क्योंकि उसी नंबर को आप 2 बार रिपीट करके लिख रहे हो और कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो 6 10 15 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक तरीका होता है। जब भी ये बड़ा वाला कुछ नंबर दिया हुआ रहता है तो उससे क्या होता है, इसको आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। इफ 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c दिया हुआ है, ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेशियो में सर, a इज टू बी इज टू सी, ये करने का तरीका क्या हो जाएगा सर, रेशियो में हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जब a का लिखते हैं तो इन दोनों का रेशियो मतलब b और c का रेशियो जो दिया हुआ है उसको गुना करते हैं, 4 5 20 इस टू बी को जब लिखते हैं तब ए और सी का जो कोएफिशिएंट होता है उनको गुना करता है, 5 3 15 इस टू सी के जब लिखते हैं तो 4 3 12, तो 20 15 12 आ जाता है रेशियो। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये सीजीएल 9 मार्च 2020 में पूछा गया था, इससे आसान कोई क्वेश्चन आपको दिखा नहीं होगा रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक अमाउंट दिया हुआ है जो कि बोल सकते हो ए बी सी 990 रुपये, जो कि ए बी सी के बीच में आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश किया, किस रेशियो में 3:4:2 में। देन बी विल गेट, बी को कितना मिलता है, टोटल रेशियो कितना है 4 3 7 2 9 सर, 9 टोटल रेशियो बराबर 990, तो एक रेशियो के वैल्यू बराबर कितना आ जाता है सर 110 रुपये, 110 रुपये एक रेशियो बराबर आ जाता है। तो जैसे ही एक रेशियो बराबर 110 आ जा रहा है तब जाके आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो 4 रेशियो बी के वैल्यू है, तो बी के वैल्यू बराबर 4 रेशियो 4 गुना 110, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है 440। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, खत्म कहानी। अच्छा अब जाके हैंड राइटिंग देखो सुधर रहा है, ठीक है, तो पोजीशन नहीं मिल रहा था, कुछ थोड़ा सा पोजीशन में प्रॉब्लम हो रहा था। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलो, अब CHSL वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखो 6300 इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड सच दैट x इज टू वाई दिया हुआ है 7:5, y इज टू जेड दिया हुआ है 4:3,
फाइंड द शेयर ऑफ वाई। ये रेशियो पहले आपको प्रोपोर्शन में लाना है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड करना है। सर एक्स इज टू वाई दिया हुआ है 7:5, वाई इज टू जेड दिया है 4:3। इसको 4 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, खत्म। कहानी कितना होता है 7 चौके 28 इज टू 5 चौके 20 इज टू 5 3 15। ये आ जाता है रेशियो। तो टोटल कितना हो रहा है 8 5 3 13 63 आता है। क्या ये 63 बराबर 63 बराबर आपको दिया हुआ है सर 6300। हाँ सर, तो एक रेशियो बराबर कितना आ रहा है सर 100 गुना आ रहा है। भाई मेरे एक बात बताओ, वाई के शेयर कितना था सर, वाई के शेयर 20 था, तो 20 गुना 100 क्या हो जाएगा सर 200 हो जाएगा, नहीं सर 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। Rupees 3600 is divided between Seema, Komal, Rita such that the ratio of shares of Seema, Komal 1.5:2 and Komal, Rita 2.2 ratio 2.5। ठीक है, रीता शेयर निकालना है। तो बढ़िया है सर, ये सीमा है, ये कोमल है, ये रीता है। ठीक है, तो तीनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ये 1.5 है, ठीक है, ये 1.5 है। कहाँ पॉइंट दे रहे हो सर 1.5, रेशियो दिया हुआ है 2। यहाँ पे कोमल का रेशियो 2, रेशियो 2.5 दिया हुआ है। तो कोमल कांस्टेंट है, देखो सब कांस्टेंट है, तो कुछ लिखने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हाँ सर ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग सभी को 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना आता है सर 3:4:5। तो ये आ गया आपका शेयर रेशियो। ठीक है, तो जैसे ही इस टाइप का रेशियो आ गया आपका ख़त्म हो गया कहानी। देखो 3600 टोटल अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पे 5 चौके 9 3 12 आता है, तो 12 रेशियो के वैल्यू बराबर आपका 3600 दिया हुआ है। सर 12 तिया 36, तो 300 गुना आ रहा है आंसर। रीता के शेयर क्या हो जाएगा सर 5 रेशियो के वैल्यू, तो 5 गुना 300 दैट इज इक्वल्स टू 5 3 1500 आ जाएगा रीता के शेयर। कहाँ है ऑप्शन नंबर देखो ए पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है 1500 के ऊपर वो कर देना है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबरों का सम दिया हुआ है 79। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर 4:7 and that of the second number to the third number is 4:5, then the second number is, मतलब क्या बोला गया, बोला गया टोटल साम दिया हुआ है आपको, क्या टोटल साम दिया हुआ है आपको 79। ठीक है, ध्यान लगाओ 79 आपको टोटल साम दिया हुआ है। एंड रेशियोज क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर 4:7, अब सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर 4:5 दिया हुआ है। तो हमें पहले नंबर को 4 से गुना करते हैं, 4 चौके 16 इज टू 4 7 28 इज टू 7 5 35 हो जाता है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 7 14 और 4 कितना होता है 14 4 18 8 कैरी फॉरवर्ड 2। अच्छा ये सही किए, 7 चौके 28 को 27 कौन लिखता है सर, अच्छा गलत हुआ। देखो 6 8 14 6 8 14 और 5 19 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 3 2 5 एकम 6 एकम 7, अच्छा 79 ही आ गया। हाँ 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 हाँ, देन द सेकेंड नंबर इज 28। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी पे देखो दिया हुआ है एक टिक मार्क। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हाँ सर, इफ 2145 इज टू एक्स इज टू 3003 इज टू 42 दिया हुआ है आपको एक रेशियो, देन वाई वैल्यू ऑफ वाई सो दैट x ratio 2508 is such as y ratio 11704 is। अब y के वैल्यू निकालो। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं सर कितना होता है, 2145 आया अपॉन x बराबर 3003 अपॉन 42 आता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है सर 2145 गुना 42 अपॉन 3003। ठीक है, 31001। अच्छा 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 चौके 12 14। अच्छा सर एक चीज़ मैंने आपको क्या बोला था सर 1001, इसमें कुछ फंडा आपको लगेगा, अच्छा पता नहीं आपको। तो 7 से देखो डिवाइड होता है, 7 दूना 14 7 एकम 7 8 9 10 7 चौके 28 29 30 7 3 21। ठीक है, तो ये जो डिवाइड होता है ये 1001 हमने आपको 1000 बार बताया था कि 1001 7 11 एंड 13 का फैक्टर होता है।
ये मैंने आपको 1000 बार सिखाया कि ये याद रख लो, ये एसएससी का फेवरेट नंबर है जो कि हमेशा किसी भी तरीके से आपको समझाने के लिए लेके आ जाता है। तो 11 से काटते हैं तो कितना आता है सर, 11 13 143 आता है। तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 9 आ गया। अच्छा 11 कम 11, अच्छा 10 आ गया तो 104 होता है। ठीक है, 2145 को ऐसा नहीं करते, नॉर्मली 143 से डिवाइड कर देते, तो 14 दूना 28, एक कम 143, सॉरी 143, ठीक है 143। तो 3 एकम 4, 4 एकम 4 से 7 4 11, तो आ गया 715। तो 14 से कितना हो जाएगा सर, 3 5 15, 5 चौके 20, अच्छा देख लेते, 3 5 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 चौके 20 एकम 21 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 एकम 5 2 7, आ गया खत्म कहानी। तो 143, 15,000 आ जा रहा है आपका आंसर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15 दूना 30, तो एक्स बराबर आपका 30 आ गया। अब ध्यान लगाओ यहाँ पे जो रेशियो प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ था, जो रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ था उसमें क्या हो जाएगा सर, 30/2508 आ गया। हाँ सर, इक्वल्स टू y अपॉन 11704 आ रहा है। हाँ सर आ गया। तो यहाँ से काटते हैं तो y बराबर कितना आता है, 30 गुना 11704 अपॉन 2508। हाँ सर, तो 8 2 10 5 15, 3 से कटेगा। हाँ सर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 3 9, 3 6 18, अच्छा 3 10 30 होता है। ठीक है, ख़त्म कहानी। तो यहाँ से कितना होता है, 4 दूना 8, अच्छा 4 दूना 8, अच्छा आ गया। तो 0 4 9 36, ठीक है। तो 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 10 11, 3 आ गया। तो एक्स के वैल्यू यहाँ पे जो 30 था ना, इसको थोड़ा सा खिसका के लिख लेते हैं। इस एक्स का वैल्यू आ गया 30। 4 दूना 8, 9 10 11, 3 आ गया, 4 9 36 एकम 37, 4 दूना 8, 4 छके 24, ठीक है 2926 आ गया। अच्छा फिर से काटते हैं। हाँ सर फिर से काटते हैं, तो 209 से काटते हैं, 2926 लग रहा है कट जाएगा। देखो सर 1 से 209 आ रहा है, 9 3 12 आ रहा है, 1 आ गया, 8 आ रहा है, 836, ठीक है 3629 836, ये 209, इससे 4 से काटे थे तो 14 आ जा रहा है। हाँ सर 14 आ गया। तो 14 290 209 14,000 आता है कितना, 2926। तो 14 10 कितना होता है, 140 आ गया। वाई के वैल्यू 140। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा नहीं अच्छा सा कैलकुलेटिव था, ये आपको करने में टाइम लग जाता। ये CGL 13/10/2020 में क्वेश्चन दिया हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ ए मैंस एज टू हिज फादर्स एज इज 4:5। ठीक है, एक व्यक्ति और उनके पापा जी का एज कितना है, 4:5 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन दिया हुआ है 6:1। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ, यहाँ से मैन और उनके फादर के एज के हिसाब लगाते हैं। कितना दिया हुआ है सर, 4:5 4:5। अच्छा उसी मैन एंड हिज सन का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है सर, 6:1। 4 साल आगे, 4 साल 4 ईयर्स एगो, तो सर इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ सर नीचे कर लेते हैं। तो सर ये कितना था, 4:5 था 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स एगो तो कितना दिया था, द रेशियोज वर 11:14, तो 11:14 ये था। और यहाँ से भी इसको भी आगे कर लेते तो 6:1 था, और इस यहाँ से कितना आता है, 11:1 आ जाता है। ठीक है, ये भी 4 साल पहले का। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द ग्रैंड फादर टू दैट ऑफ द ग्रैंड सन 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, सभी का एज का पिटारा खोल लेते हैं, देखते हैं ग्रैंड पिटारा में हमें क्या मिलता है। ये 6:1 को नीचे लिखे थे तब नहीं दिखा था, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये छोड़ देते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला को अभी हटा देते हैं, इसमें से समझते हैं। पहले फादर के एज और सन के एज समझते हैं, तब जाके ये इजीली हो जाएगा। इनका गैप है 1, अच्छा इनका गैप है 11 से 3 14, तो 3 से गुना करो, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, 11 से 12 होता है, 14 से 15 होता है, 1 साल 1 रेशियो बराबर 14। अब ये 4 साल पहले का था, ये करंट एज है। ठीक है, 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 4 है, तो सर फादर ग्रैंड फादर मतलब मैन के फादर 12 इंटू 4 हो जाता है मैन का एज, एंड 15 इंटू 4 हो जाता है मैन के फादर के एज। मतलब ये ग्रैंड फादर जो है, ग्रैंड फादर के एज कितना होता है, 15 चौके 60 होता है। अच्छा 12 चौके कितना होता है, 12 दूना 24 दूना 48, तो ये फादर का एज हो जाता है 48। ठीक है, ये फादर मैन जो ये दिया हुआ था। अब देखो ध्यान लगाओ, हमें यहाँ से सन का एज निकाल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा। देखो ये रेशियो का ज़रूरत नहीं है, क्यों, रेशियो का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ था 6 बराबर 1,
कितना, मैन एंड हिज सन का, ठीक है। तो सर 48 है मैन के अगर एज है तो 6 8 48, तो 8 गुना हम लोग चल रहा है, तो 8 गुना से हम लोग चल रहे हैं तो सन का एज हो गया 8 गुना। तो सर दादाजी जो हैं 60 साल के हैं और पोते जो है 8 साल के, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 से कितना होता है सर, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 15:2 आ जाता है ग्रैंडफादर और इसका कब का, अभी का एज। लेकिन हमें क्या निकालने के लिए बोला गया कि देखो सर 12 वर्ष के बाद दादा के आयु और पोते के आयु का अनुपात निकालो। 12 वर्ष तो यहाँ से कितना हो जाएगा 72:12 8 20, तो 4 5 20 होता है, 4 दूना 4 एकम 4, 4 8 32 होता है, तो 18:5 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो रेशियोस आपको दिया हुआ था आपसे खेलने के लिए दिया हुआ था और कुछ नहीं, ताकि आप सब देख के एकदम छोड़ के चल जाओ। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था, इस शिफ्ट में छोड़ के चल गए थे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर ए रेशियो बी बराबर 3:5 है, अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो 2:3 है, 2:3 है, बी रेशियो सी, ये बी रेशियो सी है, तो सर A/B/C कितना हो जाएगा सर, 6:10:5 3 15, ये कोई बात हुआ नहीं सर। 6 कैसे हुआ, देखो 5 को इधर 5 लिखता है, 2 को इधर लिखता है, तो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 3 15, तो 6:10:15 आ जाता है ये रेशियो में। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। छः साल पहले द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉज 32 ईयर्स। अच्छा 6 साल पहले का एज हो गया, अभी बताते हैं, बाद में देखते हैं कितना किसका एज था, ठीक है। इफ श्याम जॉइन्स देम नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल 4 ऑफ देम इज 36 ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज। अब ये कौन सा बात हुआ, देखो 6 साल पहले का एवरेज एज तीनों का कितना था 32, तो 32 गुना 3 हो जाता है नॉर्मल एज। अच्छा हाँ सर, और तीनों का ही बढ़ोतरी कितना हो जाएगा 6 साल करके, अभी के प्रेजेंट एज में 6 3 18 जोड़ लेते हैं, हाँ सर, तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो 96 + 18 कितना हो जाता है सर 106 और 6 114, ठीक है, ख़त्म कहानी। अब बताओ एक चीज़, अभी के लिए प्रेजेंट एज कितना है सर, 36 एज है, प्रेजेंट एवरेज एज कितने जने का, 4 जने का, तो 4 3 12, 4 6 24, ठीक है, 4 3 12, 4 6 24, तो 144 आता है, तो इसमें से 114 निकाल देते तो कितना आता है सर 30 आ जाता है, ठीक है। अभी क्या है, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम कितना हुआ 30 साल। ओके सर, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर x रेशियो y दिया हुआ है 3 बराबर 2, x + y दिया हुआ है 90, देन 7 × x - y × x + y, ये करना क्या ज़रूरी है, हाँ सर ज़रूरी है। देखो सर इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, हम x को 3 y को 2 पकड़ेंगे तब भी हो जाएगा। हम x को इस रेशियो में, क्योंकि रेशियो निकालना है ना सर, ऊपर नीचे x ही y है, तो 7 × 3 - 2 अपॉन 3 + 2, तो कितना हो जाएगा सर 7/5। आप एक काम करना, 90 वाले से चेक कर लेना कि 90 से आप फैक्टर x एंड y का निकालना और चेक करना कितना आता है। ये एसएससी CHSL 2010 14/10/2010 में आया था, अक्टूबर 14 में क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो देख लेना कितना आंसर आपका आता है। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं कितने में सर, 18,114 अमाउंट को 3 पीपल में ABC के अंदर, जो कि 3:5:8 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो B कितना A से ज़्यादा पाता है सर, 3:5:8 अनुपात जो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग समझते हैं टोटल कितना 8 5 कितना होता है 13 3 16, तो 16 रेशियो बराबर आपका आता है 18,144, ठीक है। हमें कितना ज़्यादा मिला सर, 3 और 5 के गैप 2 मिल रहा है सर, दो गैप को निकालना है, तो 16 बराबर अगर इतना आता है तो 2 गैप बराबर कितना हो जाएगा सर 18144 अपॉन 16 × 2, तो कितना हो जाएगा सर 8 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, 16 × 2 तो 2 8 16, तो 8 से डिवाइड करो, 8 दूना 16 17 18, 8 दूना 16 16 5 21, 8 7 56 होता है, 8 8 6 48, तो कितना होता है सर 48 और 54 में से, 48 और 54 में से सर 54 फिर से आ रहा है, हाँ सर 54 ही आता है, तो कितना हो जाएगा सर देखते हैं थोड़ा सा समझते हैं।
तो 8 8 64, अच्छा 64 आ रहा है सर। 48 और 54 में से कितना गैप होता है सर? 54 और 48 से सर 6 होता है, तो 6 और 4 कितना होता है? 8 8 64, ठीक है। ये डिवीजन आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, आप जल्द से जल्द डिवाइड कीजिए और ऑप्शन नंबर बी पे मार्क कर दीजिए। ये CHSL वही 14 अक्टूबर 2020 में पूछे गए थे आफ्टरनून शिफ्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। दो numbers are respectively 25% and 65% more than a third number, the ratio of the two numbers is। अगर थर्ड नंबर एक से है तो ये दोनों, अगर थर्ड नंबर सपोज 100 है, ठीक है, थर्ड नंबर अगर 100 है तो ये दोनों कितना है? 165 है और 125 है, ठीक है। तो इनका गैप कितना हो जाएगा सर? 125 165 के 25, अच्छा 5 से 5 दूना 10, 5 5 25, तो यहाँ से 5 3 15, 5 एकम 5, तो 26:31 इसका, 25:31 इसका रेशियो आ जाता है। 5 3 15, अच्छा 5 3 15, सॉरी गलत होगा, अब 5 3 15, 5 3 15, 25 बराबर 33, ये आता है इनका रेशियो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये ध्यान लगाना आपको भुलाने के लिए, यहाँ पे गलत करने के लिए। यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन 25:65 आपको देना चाहिए था, जो कि 5 5 25, 5 कम 5 5 13 65, तो 5:13 यहाँ पे देना चाहिए था क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो ये क्वेश्चन की दिया हुआ है। देखो सर एक चीज, इफ एन अमाउंट ऑफ 800 इज डिवाइडेड बिटवीन रवि, मोहन एंड गोविंद इन द प्रोपोर्शन ऑफ 253, देन द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ मोहन एंड गोविंद इज। अब देखो ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? रवि मोहन और इनके बीच में, रवि मोहन एंड गोविंद के बीच में रेशियो कितना दिया हुआ है? 2 बराबर 5:3, 5 2 7 3 10 आता है, तो 10 रेशियो के वैल्यू बराबर 800 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 80 आता है। आपको अगर 80 आ गया, देन द शेयर्स ऑफ द मोहन एंड गोविंद कितना है सर? मोहन एंड गोविंद का साम ऑफ द शेयर्स, मतलब मोहन एंड गोविंद का साम निकाल देते हो तो कितना होता है? 5 और 3 8 होता है, तो 8 रेशियो के वैल्यू बराबर 8 गुना 80 कितना होता है? 8 8 64, तो 640 आ जा रहा है। पार्टी दे दो, 640 रुपये इनकम हो गए। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। इन ए बैग वाइट मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स आ दिया हुआ है, ठीक है। एक बैग के अंदर वाइट मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 3:5। अच्छा 3 बराबर 5 के रेशियो में वाइट एंड रेड मार्बल दिया हुआ है, ठीक है, बन गया। अच्छा ठीक है सर, अब बताओ एक चीज़, इसमें 3:5 में है। द नंबर ऑफ द रेड मार्बल्स आर 150। रेड मार्बल्स कितना है सर? 150 है, ठीक है। देन हाउ मेनी वाइट मार्बल्स आते हैं यार? अब बताओ कैसे हो जाएगा। एक बैग में वाइट मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स दिया हुआ है, वाइट और रेड कितना है सर? 3:5 के। इफ द रेड मार्बल्स आर 150, तो रेड मार्बल 5 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 150, तो 1 रेशियो का वैल्यू बराबर 5 या 50, 5 या 15 30 गुना। देन द हाउ मेनी वाइट मार्बल्स आर देयर सर? वाइट मार्बल्स कितना हो जाएगा? 3 या 90। तो ये CHSL वाला ही क्वेश्चन है, जो कि इसके पहले रेशियो प्रोपोर्शन में देख रहे तो आपको फाड़ रहा था, गलत नहीं, टर्म सही कर लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिक्कत दे रहा था। तो इसी तरीके से इस तरह का अगर इजी क्वेश्चन भी शिफ्ट में इतना भर देगा तब जाके तो दिक्कत नहीं आएगा ना, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर हो जाता है। ओके सर, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर 16:1, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर्स। अब देखो सर 2 स्क्वायर दिया हुआ है जिनका एरिया का रेशियो है 16:1, तो ये 16 है, ये 1 है, तो हम लोग पकड़ लेते इसका एरिया 16 ही है, इसका एरिया ये 1 ही है, तो साइड्स कितना हुआ? A हुआ। इसका साइड कितना हुआ? A बराबर 4 आता है, इसका साइड A बराबर 1 आता है, तो पेरीमीटर कितना होता है सर? 4A अपॉन ये 4A डॉट लिख लेता है। हाँ सर 4A डॉट, तो कट गया, तो A का रेशियो कितना आता है? 4:1। ये एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10 12 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है? इसमें क्या टफनेस आपको मिल गया सर? कोई कुछ नहीं मिला, फिर भी हम पूछ रहे हैं आपसे कि यार टफ लगता है आपको? 10 12 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल तो क्या आता है? 10:12 बराबर 15:x। ये इक्वल टू होता है सर 5 दूना 10, 5 या 15, 2 6 12 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 6 या 18। तो 18 कहाँ पे ऑप्शन पे है? देखो C पे हंस रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है बच्चे की तरह। CHSL 15 अक्टूबर में पूछे गए थे।
तो जैसे ही आपको लगे कि आंसर आ गया तब जाके समझना आपका सही में आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सर एक चीज दिया हुआ है, द प्रोपोर्शन अमॉन्ग 3 नंबर्स इज 3:4:5। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 1800। अब समझते हैं मेरे बात को, आपको अगर समझना है तो मेरे बात को समझो कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा। इनका एलसीएम अगर दिया हुआ है 1800, इनका एलसीएम अगर दिया हुआ है 1800 तो नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, 3x 4x 5x हम लोग पकड़ सकते हैं। हाँ सर, तो यहाँ से कितना आता है सर, 3 4 12, 12 5 60, तो 60x इनका एलसीएम होता है, बराबर दिया हुआ 1800। हाँ सर, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, 6 18 30 आ गया। तो क्या निकालना है, सेकेंड नंबर कितना है, 4 3 12, 120 आ गया। ऑप्शन नंबर सी पे देखो दिया हुआ है। आज करेंगे हम लोग, कोशिश करते हैं कि 40 के आसपास या फिर 30 40 50 के 45 के आसपास क्वेश्चन हम लोग लेके चल जाएंगे, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन का पैटर्न रहता है तो 40-50 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट डे के लिए 30 क्वेश्चन ही बचा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। क्या स्पेशल डे है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि लग रहा है स्पेशल हो सकता है, आपका अगर सपोर्ट हुआ तो स्पेशल हो जाएगा आज ही, और अगर नहीं सपोर्ट रहा तो कल हो जाएगा। तो इसी कारण से आज ही बनाते रहे इसके ऊपर क्लासेस। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 8 13 26 40 सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन। तो इनके साथ क्या जोड़ा जाए, इतना छोटा नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 जोड़ के ही देख लेते हैं। हाँ सर जोड़ के देख लेते हैं सर, 8/13 और 26/40 करना है। तो इनसे 8 से जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1 9/14 आता है, और इधर 27/41 आता है। 41 का कोई फैक्टर नहीं आता, 2 से जोड़ते हैं 8 2 10/13 2 15 आ गया। इसका कितना होता है, 26 27 28 बटा कितना होगा सर, 42 आ गया। तो इधर होता है 2 5 10 होता है, 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, 14 दूना 28 होता है, 14 3 42 होता है। तो आ गया खत्म, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आप नॉर्मली वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो सर, नॉर्मली इसमें से भी कर सकते हो, क्योंकि जब नंबर इतना छोटा छोटा दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है ये फॉर्मेट निकालने का। इसका ओरिजिनल सोल्यूशन आपको लग सकता है कि आपको नहीं आता है इसीलिए नहीं करवा रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, एक बात समझ लो फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हटाते हैं पहले, कहाँ गए भाई, क्या हो रहा है इसका। इसका कुछ हो गया, देखते हैं इसका कुछ हो गया, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। हाँ सर हट गया। ठीक है, अब देखो समझते हैं, मेरे बात को समझो कि इसके साथ कुछ जोड़ा और इसके साथ कुछ जोड़ा, तब जाके आपको कितना मिला सर, 26 के साथ कुछ जोड़ा और 40 के साथ कुछ जोड़ा, तब जाके ये रेशियो में आया। इस पैटर्न को आप सॉल्व करना और पैटर्न को सॉल्व करके हमें बताना आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल सॉल्यूशंस। हमने क्या एडवांस सॉल्यूशंस किए, थोड़ा सा समझदारी से काम कर लिए। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखो दिया हुआ है, बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बिकम्स 2:3। अच्छा ठीक है, कुछ 3 और 5 जोड़ देने से फ्रैक्शन बन गया 2:3, 2/3। अच्छा ठीक है, if 1 and 3 are subtracted and added from the numerator and denominator respectively it becomes 2/5, then the fraction is। अब सर ये चीज़ हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। कैसे दूसरा तरीका, क्या समझ लोगे। अब देखो सर, आपको किसी भी तरीके से फ्रैक्शन बन गया 2/3, तो 2x/3x हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शन अभी बन गया। क्या किए थे, बाई एडिंग 3 and 5 ऐड किए थे। तो सर x/y के साथ आपने 3 ऐड किया, इसके साथ 5 ऐड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तब जाके 2/3 आ गया। मैं ये कहना चाहता था इसमें से 2/3 जोड़ते इससे और रेशियो निकालते, नहीं जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना आता है, 3x + 3 × 9 बराबर 2y प्लस इधर कितना होता है 5 दूना 10। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आंसर जो है इस ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपसे मिलता है 1 सेकंड में। अच्छा देखो ये क्वेश्चन को सुधार दिए, ये देखो ये क्वेश्चन को सुधार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, यहाँ से आ जाता है आपका 3x, यहाँ से आता है 3x - 2y बराबर आपका 1 आता है। यहाँ तक सही है। हाँ सर, इफ़ 1 and 3 आर सब्सट्रैक्टेड एंड एडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हमने फ्रैक्शन पकड़ा था x/y, तो 1 को सब्सट्रैक्ट किया गया न्यूमरेटर से एंड 3 को
डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो +3 बराबर आपसे आता है 2/5। तो 5x माइनस 5 बराबर 2y माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से 5x माइनस 2y अपॉन कितना होता है -6। तो यहाँ से आ गया 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -6। देखो गुरुजी एक चीज़ समझा देते हैं, जब दिख रहा है कि दो नंबर एक ही टाइप का है, ज़रूरत भी ना हो तो भी उसी को उड़ाओ ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है माइनस प्लस और ये प्लस, तो 2y हट गया। तो सर ये -2x आता है तो कितना आता है 7, तो x का वैल्यू कितना आता है सर -7/2। हम समझ प्लस, अच्छा सर माइनस ही हो रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं पहले। अच्छा 5 3 15, 5 5 और इधर होता है 2y, 5x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू आपका 5 आता है -6 आता है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू सर -7/2 आ गया। तो सर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर x का वैल्यू इतना आता है -7/2, ठीक है, तो सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, समझते हैं। y का वैल्यू 7/2, यहाँ से कितना होता है x का वैल्यू, तो 3 समझते हैं। 3 3 3 3 3 बिठाते हैं, तो 3 बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 3 7 21 -21/2 -2y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर 21/2 माइनस में +1, तो कितना आता है 21 + 2 19, तो -19/2। सर y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर -19/4, ठीक है। तो यहाँ से हिसाब लगाते हैं, देखते हैं क्या 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 कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शंस को निकालना है सर। बाई एडिंग 3 and 5 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3x + 3 3 9, 5 2y, 3x माइनस 2y बराबर 10 - 9, हो गया ख़त्म। यहाँ से कितना आता है सर, ये यहाँ से आता है आपका, देखो एक चीज़ हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ से फ्रैक्शन में से हम लोग अगर ऑप्शन में से चल जाए तो चल जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन में से चल जाते हैं तो बहुत जल्द हो जाता है। अरे नहीं छोड़ो, अभी हिसाब लगाते हैं यहाँ पे कुछ गलत हुआ कि नहीं, देखते हैं। 5x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2y + 6, ठीक है। +6 होना था सर, ये 2y + 6 था, ये +6 था, तो +6 के कारण ये माइनस होता, हाँ सर माइनस नहीं प्लस ही होता, तो माइनस होता तो ये 5/2, तो ये 5 आता, तो माइनस में 5/2 बराबर x का वैल्यू 5/2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 5/2 आ गया। थोड़ा सा सुधार लेता है, तो गलत हुआ था लग रहा था, पता नहीं चल रहा था कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है, तो यहाँ से आ जाता है x का वैल्यू 5/2 आया, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा सर 3 × 5/2, 5 3 15/2 -2y बराबर 1। तो 2y इक्वल्स टू कितना आता है 15/2 मतलब 13/2, ठीक है। y के वैल्यू आया 13/4, ठीक है। देख लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, फिर भी गलत हो रहा है। तो x/y कितना आ जाएगा सर, ये आ जाता है फ्रैक्शन 5/2 गुना 4/13, ठीक है। 2 2 2 दूना 4 आता है, तो 5 दूना 10/13 आ गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या हुआ 10/13। तो अभी देखो यहाँ से हमें आंसर नहीं मिल रहा है, हम लोगों को लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझाते हैं, इसको थोड़ा सा उड़ा देते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कहीं पे गलत किया एक बार जो मेरे आंखों में नहीं आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम लोग करने का समझते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, कुछ फ्रैक्शंस था जिससे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से आप 1 बढ़ा रहे हो और डिनोमिनेटर से सेकंड वाले कंडीशंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले वाले कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। देखो ऑप्शन से जाता है, 5/7 दिया हुआ है, हाँ सर पहले 5/7 लिख लेते हैं, और 5/7 लिख लेते हैं, तो कितना आता है सर 5/7। इसके साथ क्या हुआ सर, एडिंग कर रहे हो, दोनों में 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, 5 3 8/10 आ गया, तो 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 आता है। अच्छा क्या बोल रहा है सर 3 और 5, सर 3 और 5 7 5 12, तो यहाँ से कितना आता है सर 2 चौका 8 और 2 6 12। जब भी कोई क्वेश्चन एक बार रॉन्ग हो जाता है ना, तो उसका दिखता नहीं, 2 दूना 4 2 3 6। देखो पहला वाला कंडीशन हमें लग रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, अब दूसरा वाला कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तो 5/7 के साथ इसके साथ इससे एक सब्सट्रैक्ट किए और इसके साथ अपने 3 जोड़ दिए, तो कितना आता है 4/7 3 10, तो 2 दूना 4 2 5 10, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं हुआ, शायद कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ था। एक बार चेक कर लेना सर कहाँ गलत हुआ था, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पे गलत हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलो चलते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेन एंड वेमेन, देखो दिया हुआ है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेन वेमेन ऑन इन ए फैक्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। एक फैक्ट्री में नंबर ऑफ मेन वेमेन दिया हुआ है 14:19 दिया हुआ है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री 2145 देन द नंबर ऑफ द वेमेन इन फैक्ट्री,
तो ये वेमेन का नंबर है, तो सर गुना 19 बटा टोटल कितना हो जाएगा सर, 9 4 13 और 33 हो जाएगा। हाँ सर, तो 3 11 33, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, तो खत्म कहानी। तो 11 से कितना होता है, 11 6 66, तो 6 5 11, 11 5 5 65, तो 65 गुना 19 तो कितना होता है, 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो इन दोनों में से कुछ होगा। देखते हैं सर 65 गुना 20 कर लेते तो कितना आता सर, 65 गुना 20 होता तो 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 एकम 13, तो 1300 से छोटा होगा तो 1235 होना अनिवार्य है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा, बहुत जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समझ में नहीं आएगा कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। अगर इसमें टाइम ज़्यादा चल गया, देखो एक क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे, इसके कारण से टाइम चल रहा था, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ज़्यादा अगर टाइम नहीं लगता हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आगे सॉल्व करने का। चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 15:8, ठीक है, 15:8 दिया हुआ है, फादर एंड सन का 15:8, ये फादर है, ये सन का एज है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 13:6, 13:6 कितना सर, 6 साल पहले। देखो सर 15:8 अभी है, 6 साल पहले कितना हुआ सर, 13:6 था, ठीक है। हम लोग समझते हैं 13 से 15 हुआ, 6 से 8 हुआ, कितना साल का गैप हुआ, 6 ईयर का। तो एक रेशियो बढ़ रहा है, ये +2 है, ये +2 है, 2 रेशियो बढ़ने पे 6 साल का गैप हो जाता है, तो एक रेशियो पे कितना आता है, 3 साल का। व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंटेज, ये प्रेजेंटेज है फादर का, तो एक रेशियो बराबर 3 है, 15 3 45 साल पापा की एज है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द सैलरीज ऑफ विपिन एंड दिनेश आर इन द रेशियो ऑफ 5:8, 5 बराबर 8 दिया हुआ है, रेशियो में 5:8 दिया हुआ है। इफ द सैलरीज ऑफ each is increased by 4800, then the new ratio becomes 7:10। अब देखो सर 5:8 था सर, 5 ध्यान लगाओ सर, 5:8 था, 5:8 था, हमने क्या किया 7:10 कर लिए, 7:10 कर लिए, 5 से 7 हुआ 2 बड़ा, 8 से 10 हुआ 2 बड़ा, तो 2 के बढ़ोतरी पे हमें कितना मिलता है सर, 4800 मिलता है, एक रेशियो के लिए 2400 मिलता है। खत्म कहानी। व्हाट इज द विपिन सैलरी, तो विपिन एंड दिनेश का सैलरीज वाज आर इन द रेशियो 5:8, तो विपिन का 5 था, तो 5 24 5 कितना होता है, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 120 तो कितना होता है 12,000 विपिन का सैलरी था। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें कोई दोहराया है, कोई नहीं है, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया है देख लेते हैं। When 50% ऑफ ए नंबर A इज एडेड टू B, तो 50% ऑफ नंबर A मतलब A का 50% मतलब A/2 जोड़ रहे हो किसके साथ, B के साथ। द सेकेंड नंबर B इज इंक्रीज बाई 25%, तो बराबर कितना होता है सर, 125/100 ऑफ B, यही तो दिया हुआ है। देन द रेशियो बिटवीन A एंड B, तो यहाँ से समझते हैं, तो A/2 इक्वल्स टू 25 5 125, 25 चौके 100, तो इससे माइनस करते हैं तो 1/4 B आता है, तो 2 दूना 4 आता है, तो क्या A/B का रेशियो कितना आता है, 1/2 का, 1/2 का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या हमने गलत किया या फिर क्या हमने सही किया, नहीं सर हमने सही किया, और इसको समझो मेरी बात को, 50% ऑफ नंबर A इज एडेड टू B, द 25% बढ़ जाता है, तो हम लोग इससे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 50% ऑफ A बराबर 25% ऑफ B, तो 25 दूना 50 होता है, तो A/B कितना आता है सर, A/B 1/2 आता है। तो जितना दिमाग आप खुला रखोगे, मेरा दिमाग उस टाइम पे खुला नहीं था इसीलिए इस प्रोसेस से चल गए, अब जितना दिमाग खुला रखोगे उतना अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इफ A + 3B इक्वल्स टू 2A + 4B इक्वल्स टू 3:5, देन A - B अपॉन A + B क्या हो जाएगा सर, A + 3B अपॉन A 2A + 3B 4B दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 3/5 दिया हुआ है। हमें क्या करना है सर, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुना कर दो, तो 5A + 5 3 15B बराबर कितना आता है, 3 दूना 6A + 4 3 12B, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है सर, A इक्वल्स टू 12 3 15 3B, तो A/B कितना होता है सर, A/B कितना होता है सर 3:1, तो A का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, B का वैल्यू हम लोग 1 पकड़ लेते हैं। यहाँ से हिसाब करते हैं, 3 - 1 बराबर 2, अपन 3 एकम 4 मतलब 4, तो 2 दूना 4, एक रेशियो 2 आता है, इनका रेशियो ऑप्शन नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 2:1 एंड 1:2 दिया हुआ है ताकि आपका सिली मिस्टेक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 1:2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत किया क्या, नहीं सर हमने 2:1 सही किए,
हमने क्या किया, ए और बी का रेशियो निकाले, यहाँ से कितना आ गया आपका सर, ए और बी का आ गया 2:1। अच्छा ए और बी का हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है सर, 12 3 15, हाँ 3b, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 3:1 आता है। ठीक है, अगर 3:1 आता है तो ए माइनस बी अपन ए प्लस बी निकालना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ ए मैन टू एन वेमेन, ठीक है ध्यान लगाओ, एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, वेमेन कहाँ है नहीं पता है। द रेशियो ऑफ द एजेस इज 13:7, तो रेशियो ऑफ द एजेस इज 13:7, व्हाट इज द सन्स एज, तो 13 और 7 मिल के कितना होता है सर 20 होता है, तो 20 रेशियो बराबर 60 साल है, तो एक रेशियो का बराबर 2 या 6 3 साल। ठीक है, तो व्हाट इज द सन्स एज, सन का एज कितना हो जाएगा सर, सन के एज हो जाएगा यहाँ पे मैन एंड सन, तो 7 3 21 साल, क्यों 7 रेशियो बराबर सन का था ना, तो देखो सर 7 13 और 7 है। ठीक है, तो 7 3 21 कहाँ है, 21 कहाँ है नहीं पता है। अच्छा देखो एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड इज, अच्छा हमने कहाँ गलती किया, देखो 21 साल यहाँ पे आंसर में देना चाहिए था, हमने देखो एवरेज वाला नहीं पकड़े थे। यहाँ पे देखो एवरेज एज ऑफ मैन एंड इज सन, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 2 6 12 होना चाहिए, तो 6 7 42 होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, यहाँ पे एवरेज ऐसे फंसा दिया कि मेरे आंखों के नीचे से निकल गया, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। दो नंबर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 80% एंड 20% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द ए एंड बी, तो सर 80% मोर मतलब सर अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा 120 एंड ए कितना हो जाएगा 180, इनका रेशियो कितना हो रहा है सर 12 6 दूना 12, तो 2 आता है और 6 3 18, तो 3:2 होता है, 0 काट दिया पहले ही, 3:2, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें टाइम लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये CHSL 16 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है सर, मैं सारे के सारे चैप्टर्स के कराऊंगा। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन जब खत्म हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि PDF उतना जनरेट ना करके, टाइम ना वेस्ट करके, उसमें हम लोग या फिर क्वेश्चन का स्नैप लेके हम करेंगे, और उसमें कोशिश करेंगे हर एक दिन क्वेश्चन का 50 से 100 क्वेश्चन वाला सीरीज़ लेके आएंगे। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना क्वेश्चंस का एक साथ सीरीज़ एक दिन में लाना चाहिए, तब जाके आपको आप जाके मज़े से देखोगे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है कितना 32 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान लगाओ 32 दिया हुआ है, जिनका रेडियस क्या दिया हुआ है, साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, द साइड्स ऑफ द फील्ड आर, ये कोई बात हुआ सर, पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y बराबर कितना होता है 32 होता है, हाँ सर, तो x + y कितना होता है सर 16 हो गया, तो 5 और 3 दिया हुआ है, मतलब रेशियो कितना हुआ 5 and 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 3 8, तो 8 रेशियो के वैल्यू बराबर 16 दिया हुआ, तो गुना 2 होता है, तो 5 दूना 10 और 6 आ गया, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में दिया हुआ था, बहुत ही आसान सा। ओके सर, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। एजेस ऑफ फतिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। ठीक है, 3:8 दिया हुआ है एजेस का रेशियो। अब सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 44, प्रेजेंट एज दिया हुआ है 44, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो हमें x - y निकालना, तो 8 3 कितना होता है 8 3 11, तो 11 रेशियो के वैल्यू बराबर 44 दिया हुआ है, गुना कितना होना चाहिए 4, तो इनका गैप कितना है सर 5 है, तो 5 रेशियो गुना 4 कितना हो जाएगा 5 × 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनका डिफरेंस। ठीक है, हमने डिफरेंस नहीं बोल सकते, डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ठीक है, हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 टू बिकम 2:3। देखो एक चीज़, ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं। क्यों 3 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो दिख रहा है नहीं, इंक्रीज इवन नहीं लग रहा है, तो 3 दूना 6 3 3 9, देखो सर 4 से 6 मतलब 2 जोड़ रहे हो, 7 से 9 मतलब 2 जोड़ रहे हो, तो ख़त्म कहानी, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया, जो रेशियो आपने प्राप्त किया कुछ जोड़ने के बाद, उसको क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए ना, कुछ तो जोड़े आपने, इससे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा कर दिए कितना 3 से गुना किया, इन दोनों का गैप कितना 4 और 7 का 3 का गैप है, इसीलिए हमने 3 से डायरेक्ट गुना कर दिया इसको, क्योंकि इन दोनों का गैप है देखो 1 है, 2 और 3 का गैप कितना 1 है, तो इसको 3 से गुना कर दिए, ख़त्म कहानी कर दिए। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या दिया हुआ है।
ये आज के लास्ट के क्वेश्चन है। क्यों लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर इसके नेक्स्ट वाला हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्यों, क्योंकि 30 क्वेश्चन बचा हो रहेगा इसके बाद वाले सेट के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम लोग चल जाएगा परसेंटेज वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिजिल के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CHSL का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला फाइनल रिविजन करके चल जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर, एरिया एंड द लेंथ आर इन द रेशियो। अच्छा, एरिया इज टू लेंथ दिया हुआ है 5:1 पे दिया हुआ है। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप ध्यान से सुनना, 50 है पेरीमीटर, मतलब L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड कितना हो गया, 25 हो गया, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 50 होता है ना। हाँ सर। अब देखो सर, L प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है सर, एल बी है, एल बी इज टू एल कितना दिया हुआ है सर, 5:1 है, तो L कट जाएगा ना। हाँ सर, तो B:1 कितना होता है सर, B:1 है 5:1, तो सर B का वैल्यू किसी भी तरीके से 5 के आसपास लग रहा है। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 5 आ रहा है। तो जैसे ही B का वैल्यू 5 आ रहा है, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 20 आ जाएगा। B का वैल्यू 5 जैसे ही आ रहा है, क्योंकि 1 रेशियो मिल गया, तो इसी कारण से B का वैल्यू 5 होना अनिवार्य है। तो L का वैल्यू 20 आ गया, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखो, एवरेज प्राइस ऑफ द 3 आइटम्स दिया हुआ है 14,265, 14,265 दिया हुआ है, जो कि द रेशियो, प्राइस रेशियो कितना है सर, 7 बराबर 9 बराबर 11 दिया हुआ है। देन द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम इज, इनका कॉस्टलीस्ट आइटम मतलब 11 का, तो टोटल जोड़ता है कितना होता है सर, 27 रेशियो के वैल्यू बराबर इतना दिया हुआ, तो 27 से डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं 11 से, तो 27 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है सर, 14265 को 27 से डिवाइड करो, तो सर इनका सभी का देखो, देख के लग रहा है कि 11 गुना है, तो 27 से कितना होता है, 2 7 14 2 5 कितना होता है, 27 से कितना हो जाएगा क्या पता, 27 से कम अच्छा 27 से कम, 27 क्यों कर रहे हो सर, 27 से 3 से हो जाएगा, कटेगा सर, 6 5 6 5 11 12 13 13 13 और 5 18 होता है। अच्छा 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 चौके 12 13 14, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, खत्म कहानी। तो 9 से उठेगा सर, 5 5 10 और 7 4 11, तो 21, 3 3 9, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 4 एकम 3 5, 3 एकम 3 4, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, तो फिर से 3 से कटेगा सर, 5 5 10 8 एकम 9, तो 19 आता है सर, 5 5 10 8 एकम 9, तो 1585 आ रहा है। हमने क्या किया सर, 11 और 9 कितना होता है सर, 20। अच्छा 11 9 20 और 20 कितना, अच्छा देखो देखो देखो, एवरेज प्राइस, फिर से हम फंस गए देखो, इसका गुना 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो कट गया कट गया, क्यों 3 गुना होना चाहिए था, देखो एवरेज प्राइस दिया हुआ था, इसीलिए नहीं कट रहा है, तो 27 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था। तो सर एक रेशियो बराबर कितना आ गया सर, 1585, तो हमें 11 रेशियो का वैल्यू निकालना, तो 1585, और क्या लिख दे रहे हो सर, 1585 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 5 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 5 13 कम 14 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 1 1 2 कितना आता है, तो 2435 आ रहा है, या फिर 12435, हमने गलत किया, इसको गुना करते हैं फिर से। 11 से गुना करने का नियम होता है, लास्ट वाला डिजिट लिखो, उसके पहले से 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया सर, 8 5 13 हो गया। अब क्या करोगे सर, 1585 से जोड़ते हैं, तो 8 5 13 एकम 14 करो, कैरी फॉरवर्ड 1 होता है, तो 5 एकम 6 एकम 7 करो, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, तो 1 7 4 3 5, 1 7 4 3 5, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या गलती किए थे कि एवरेज नहीं दिख रहा था, हमने क्या कर दिया था, 3 से गुना करना भूल गए थे। ठीक है, क्वेश्चन में यही गलती था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है 5:3 के रेशियो में दिया हुआ है, लेंथ इज 8 मीटर मोर देन द ब्रेथ देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये होमवर्क है, आपको करके बताना है कितना आपका आंसर आ रहा है, आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा कितना आता है, आपसे बनता है कि नहीं, ये भी चेक कर लिया जाएगा। चलते हैं, आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।